जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक जो पूरी तरह से नियमों की परिधि में नहीं बंधा हुआ है। जी हाँ, प्रत्यय की बात करने जा रहा हूँ जो कंप्लीटली नहीं बंधा हुआ है नियमों में। कैसे? देखो, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय के नियम होते हैं। हर प्रत्यय का कोई ना कोई नियम है और बड़ा विधान है, एक एक शब्द का विधान है। लेकिन हिंदी व्याकरण में जो कुछ नियम चलते हैं स्वर परिवर्तन के, वो तो संस्कृत व्याकरण पर निर्भर करते हैं। संस्कृत व्याकरण के कुछ एक प्रत्यय ही हिंदी में चलते हैं, तो जो तत्सम शब्दावली है प्राय उन पर तो वो नियम लागू हो जाते हैं। लेकिन जो तद्भव है, देशी है, विदेशी शब्द हैं, वो भी हिंदी में तो काम में लिए जाते हैं, उन पे वो नियम लागू नहीं हो पाते। और अब हिंदी में अपन अलग अलग भाषाओं के शब्द भी काम में ले लेते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए हुए शब्द भी काम में ले लेते हैं। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई, उन पर एक ही प्रकार के नियमों का आरोपण संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यय में जो नियमगत परिवर्तन होता उसकी आज हम व्याख्या करते हैं। बाकी तो बड़ा सरल होता है, उसको तो फिर पढ़ लेना पर्याप्त होता है, उसमें समय व्यतीत नहीं करना। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं और जहां तक आवश्यकता है मैं इसकी व्याख्या करता हूं और कुछ अलग ढंग से व्याख्या करता हूं ताकि आपको ये बड़ी सरलता से सिद्ध हो। देखना, प्रत्यय, प्रतिधन अय, प्रतीयते विधीयमान इति प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलतः दो बड़े अंतर हैं। दो बड़े क्या अंतर? तो छोटा बड़ा तो एक ही, एक तो छोटा सा है, वो तो सभी बता देंगे। उपसर्ग आगे जुड़ेगा और प्रत्यय पीछे जुड़ेगा। लेकिन हर उपसर्ग सार्थक होता है, लेकिन प्रत्यय निरर्थक होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय निरर्थक होता है। अब भाई, पीना में अकड़ प्रत्यय जोड़ा पियक्कड़ बन गया, मोटा में ऊ जोड़ा मोटू बन गया। ठीक है, मोटा में आई जोड़ा मोटाई बन गया, लंबा में आई जोड़ा लंबाई बन गया। ठीक है, बूढ़ा में ईया जोड़ा बुढ़िया बन गया, लड़का में पन जोड़ा लड़कपन बन गया। तो ऐसे शब्द ना तो नियमों की परिधि में बंध पाते और प्रत्यय का खैर कोई अर्थ तो होता ही नहीं। भाई, ऊ प्रत्यय जोड़ रहा, भी ऊ का क्या अर्थ है? काला में ऊटा जुड़ा कलूटा बन गया, बच्चा में ऊआ जुड़ा बचुआ बन गया है, काला में ऊआ जुड़ा कलुआ बन गया। ठीक है, ऐसे 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 बहुत से शब्द चलते हैं। ठीक है, मुख में डा जुड़ा मुखड़ा बन गया, आंत में डी जुड़ा अंतड़ी बन गया। ठीक है, पढ़ना में आकू जुड़ा पढ़ाकू बन गया, लड़ना में अंकु जुड़ा लड़ंकू बन गया और आकू जुड़ा तो लड़ाकू बन गया। ऐसे बहुत से प्रत्यय जुड़ते जाते हैं, शब्द बनते जाते हैं। भाषा के प्रवाह में बहुत से शब्दों को हम गढ़ लेते हैं अपनी ही सहूलियत के अनुसार। तो उनको तो नियमों की परिधि में बांध पाना संभव होता नहीं। तो वो तो हम आपको इकट्ठा लिख करके पीडीएफ में दे देंगे। लेकिन जहां नियमगत परिवर्तन होता है, जहां स्वर परिवर्तन होता है और प्रत्यय के प्रश्न कैसे आते हैं, उनका हम निर्धारण कैसे करें, उस आधार पर हम ये पढ़ेंगे। देखना, प्रत्यय के दो भेद होते हैं मूलतः। देखना, एक तो होते हैं तद्धित प्रत्यय और एक होते हैं कृत प्रत्यय। एक तो तद्धित प्रत्यय होते हैं और एक कृत प्रत्यय होते हैं। किसी भी क्रिया के अंत में कोई भी प्रत्यय जुड़े तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। ध्यान से समझना, समझने वाली चीजें मैं व्याख्यायित कर देता हूँ, बाकी ज्यादा मस्तिष्क को इसमें खपाने की आवश्यकता है नहीं। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कोई भी क्रिया है और उसमें कोई भी प्रत्यय जुड़े तो कृत प्रत्यय कहलाएगा। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनमें जो प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जो प्रत्यय जुड़ता है वो क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। और क्रिया में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। तो पहली पहचान तो यहीं से आरंभ हो गई कि आपको प्रत्यय की पहचान करनी है।
पूछा जाए कि निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय और किस में तद्धित प्रत्यय है। हालांकि फिर कृत प्रत्यय के 5 भेद हो जाते, तद्धित प्रत्यय के मूलतः 6 भेद, मोटे मोटे तौर पे ये भेद, वो भेद और उपभेदों की बात है, अलग है। लेकिन किसी भी भेद के अंत में ये तो लिखा हुआ आता ही है प्रश्न में कि ये इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय। तो आपको सीधी पहचानने का यही तरीका है कि जो शब्द दिया गया है आपको, उसके मूल शब्द की कल्पना कीजिए कि इसमें मूल शब्द क्या हो सकता है। यदि उसमें मूल शब्द क्रिया हो सकता है तो वो प्रत्यकृत प्रत्यय कहलाएगा, और क्रिया नहीं है तो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। मान लीजिए कोई बालक ये भी कहे कि सर मुझे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय क्या होते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण और अव्यय क्या होते हैं। लेकिन क्रिया को तो हर बच्चा पहचान सकता है, क्रिया को तो हर विद्यार्थी पहचान सकता है कि भाई हाँ ये क्रिया है, चलना, मरना, मारना, दौड़ना, खाना, पीना, पकाना, क्रियावाची शब्द को तो पहचान सकते हैं अपन बड़ी आसानी से। तो यदि किसी शब्द में मूल शब्द क्रिया बन रहा है तो प्रत्यकृत है, और क्रिया नहीं है तो तद्धित है। भले बाद में वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि इसका मूल शब्द क्रिया है तो प्रत्यकृत है, अन्यथा तद्धित है, बस इतनी सी बात। और एक ही प्रत्यय, समान प्रत्यय जब क्रिया में जुड़ेगा तो कृत कहलाएगा, और क्रिया में नहीं जुड़ेगा तो तद्धित कहलाएगा। जैसे समझना, नामकरण मैं प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार ही आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए और ज्यादा समय भी ना लगे। ठीक है, बोना में आई, ठीक है, और अच्छा में आई। देखना, मैंने इन दोनों शब्दों में समान प्रत्यय जोड़ा, आई प्रत्यय जोड़ा है। बोना में आई जोड़ते तो क्या शब्द बनता, बुआई, और अच्छा में आई जोड़ते तो क्या बनता, अच्छाई। अब बोना तो क्रिया है, तो यहां ये आई कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, कृत प्रत्यय। अच्छा तो क्रिया नहीं है, विशेषण है। मान लो ये भी नहीं पता कि विशेषण है, लेकिन इतना तो पता ना अच्छा क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो ये प्रत्यय तद्धित है, बस इतनी सी पहचान। तो आपके 70-80% प्रश्न तो इसी से कवर हो जाते हैं। भाई यदि बहुत गहराई के साथ प्रश्न पूछ लिया, भेदवाचक, भेद भी सेम ही भेद दे करके पूछ लिया, तब थोड़ा सा जटिल हो जाता है। बाकी 70 से 80% पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न उठा करके देखना, इससे निपट जाते हैं। हाँ भाई, पता चला कि मान लीजिए कोई भी नाम दिया, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसा कुछ नाम दिया, तो अंत में कृत और तद्धित तो लिखा हुआ ही आता है। तो कृत और तद्धित के आधार पर ही डिसीजन ले सकते हैं। यदि मूल शब्द क्रिया है तो प्रत्यकृत है, अन्यथा तद्धित है। ये देखना। दूसरी बात एक बार समझते जाना, आगे भेदों की भी चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तद्धित, और क्रिया में जुड़ते हैं वो कृत कहलाते हैं। अब सुन, किसी भी शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, कृदंत। क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। कृदंत का संधि विच्छेद करो, कृत धन अंत। क्या होगा, कृत धन अंत। जिसके अंत में कृत हो उसको कृदंत कहते हैं। अब कृत किसके अंत में होगा, क्रिया के अंत में कृत होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्धितांत। अब तद्धितांत का संधि विच्छेद करो, तद्धित धन अंत, तद्धित धन अंत। जिसके अंत में तद्धित हो वो तद्धितांत कहलाएगा, जिसके अंत में कृत हो वो कृदंत कहलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नामकरण पहचान की। दो मोटी मोटी बातें और बताता हूं, ध्यान से समझते जाइएगा, सरल तरीके से इसको अपन कंप्लीट करते हैं। प्रत्यय जोड़ते या हटाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राय, सदैव नहीं, मैंने कहा ना प्रत्यय का कोई नियम सदैव तो होगा ही नहीं, प्राय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि प्रत्यय जोड़ते समय आप शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझ सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो तो। शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझ सकते हैं, ये आपको हम छूट दे रहे हैं, ये काम आएगी छूट आपको। कैसे, मान लीजिए ये पाठ है, इस पाठ में अक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो वैसे तो दीर्घ संधि होकर के पाठाक बनता, लेकिन शब्द के अंतिम स्वर को यदि मैं शून्य कर लूं इस छूट के अनुसार, तो मेरे पास क्या शब्द बच जाएगा, पाठक। क्या बन जाएगा, पाठक। जैसे बच में अत प्रत्यय जोड़ा मैंने, तो वैसे तो बचात बनता है, लेकिन चैक के ए को यदि मैं शून्य कर दूं तो क्या शब्द बनेगा, बचत। क्या बन जाएगा, बचत।
जैसे मेरे पास शब्द है लेख, और लेख में मैंने अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा? लेखक। क्या बन जाएगा? लेखक बन जाएगा। समझ गए आप इस बात को? तो शब्द के अंतिम स्वर को आप शून्य कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शब्द बचे उसकी सार्थकता का भी हमें ध्यान रखना है। सार्थकता के ध्यान से मेरा अभिप्राय क्या है देखिए ना। मान लीजिए आपको शब्द दिया श्यामल। क्या दिया? श्यामल। तो श्यामल में आप अलग अलग करेंगे तो क्या कर लेंगे? श्याम धन लय। जो श्याम वर्ण का है वो श्यामल कहलाएगा। इस विच्छेद से, इसको अलग करने से इसका अर्थ भी प्रकट हो रहा है। मैंने शब्द लिखा रोमल, तो क्या हो जाएगा? रोम धन लय। जिसके शरीर पर रोम अधिक होंगे उसको रोमल कह सकते हैं, अर्थ भी निकल रहा है। जैसे मैंने कहा मृदुल, मृदु धन लय, मृदु धन लय। मृदुमानी कोमल, जो कोमल होगा उसको मृदुल भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द आए। लेकिन आपके पास एक शब्द आ गया भूतल। क्या आ गया? भूतल। अब भूतल का आपने विच्छेद किया, भूत धन लय, भूत धन लय कर दिया। अब भूत धन लय करने से भूतल शब्द तो बन गया, भूत धन लय करने से भूतल शब्द तो बन गया, लेकिन क्या इसका अर्थ निकल पाया? अर्थ नहीं निकल पाया। भूतल का अर्थ तो भू प्लस तल करने से ही निकलेगा। तो हमें थोड़ा सा प्रकृति किसको कहते हैं? मूल शब्द को या धातु को। ठीक है, तो अलग अलग करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि शब्द का अर्थ निकल पा रहा है या नहीं। भाई भूत धन लय करोगे तो भूतल तो बन जाएगा, भूतल तो बन जाएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसका अर्थ तो भू धन तल करोगे पृथ्वी की सतह, तभी अर्थ निकल पाएगा। इसका मतलब इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या? कि शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझिए और जो शब्द बचे उसकी सार्थकता का भी आप ध्यान रखिए। दो चीजों का अपने को ध्यान रखना है। प्राय, हमेशा नहीं, प्राय। इस नीचे वाली बात का तो हमेशा ही रखना है, इसका प्राय। शब्द के अंतिम स्वर को आप शून्य कर सकते हैं, आपको छूट दी जा रही। देखो हिंदी में प्रत्ययों की व्यवस्था क्या है, बड़ी गड़बड़ है वैसे। जैसे मान लीजिए ये कारक शब्द है, कारक। कोई पूछे जी इसमें प्रत्यय क्या है हिंदी में, ठीक है, तो अपन कहेंगे क्री धातु में अक प्रत्यय जुड़ा है। क्री धातु में अक प्रत्यय जुड़ा है, कारक बना कायदे से। री का आरंभिक स्वर परिवर्तन होकर आर होके कारक बना। अब कोई कहे साहब कर में अक जुड़ा है तो भी कारक ही बनेगा, और कोई कहे साहब कार में अक जुड़ा है तो भी कारक बनेगा, है? तो ऐसी विवादास्पद स्थिति बन जाती हिंदी के अंदर, क्योंकि कर शब्द भी हिंदी में काम में लिया जाता, कार भी काम में लिया जाता। धातु का विधान तो संस्कृत का है, तो मूलतः तो क्री धन अक करेंगे अपन, ठीक है। कर धन अक आरंभिक स्वर परिवर्तन हो गया, ए का आ होकर के कारक बना, और कार धन अक का भी कारक ही बनेगा। इसलिए हिंदी में प्रत्ययों को लेकर के कोई निश्चित विधान नहीं है, इसलिए आपको कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। जहां जहां नियमगत परिवर्तन होते हैं उन सब की व्याख्या मैं करूंगा और काफी अभ्यास करेंगे अपन इसका। और जो सामान्य है, मोटा में उजड़ा मोटू बना, लंबा में उजड़ा लंबू बना, छोटा में उजड़ा छोटू बना, ठीक है, बच्चा में उजड़ा उवा जुड़ा बचुआ बना, है, काला में ऊटा जुड़ा कलूटा बना, डिब्बा में इया जुड़ा डिबिया बना, है, चोटी में इया जुड़ा चुटिया बना, लोटा में इया जुड़ा लुटिया बना, है, बोना में आई जुड़ा बुआई बना, खोदना में आई जुड़ा खुदाई बना, है, लंबा में आई जुड़ा लंबाई बना। इनको कोई समझने समझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दो बातों का तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शब्द के अंतिम स्वर को आप सुनने समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो शब्द बचे वह सार्थक हो। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन इसी क्रम में, ध्यान से समझना। क्या देखो, कुछ प्रत्यय हैं। देखो शब्द रचना के चार तरीके होते हैं शब्द रचना के: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। चार इन चीजों से ही नए शब्दों की रचना होती है, ठीक है। तो देखो आज अपन शब्द रचना भी सीखेंगे, बहुत से शब्दों की वर्तनी का ज्ञान आपको इसके साथ होगा, कि जैसे अमूमन आप याद रखते हो ना, इसमें ये मात्रा ऐसी आएगी, इसमें ऐसी आएगी। आज आप देखेंगे कि उन शब्दों की रचना कैसे होती है, उन शब्दों का निर्माण कैसे होता है। देखना, ए, ये, इक, ई, ए, आयन आदि, ये कुछ प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो जो मूल शब्द है उसके आरंभिक स्वर में बदलाव होता है, तो उसके निश्चित नियम है। वो बदलाव किस नियम के अनुसार होता है देखना। यदि, ध्यान से समझते जाना, यदि आरंभिक स्वर ए हो, और चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, वो उचित भी रहेगा। यदि आरंभिक स्वर ए हो
तो वो आ में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। यदि आरंभिक स्वर ए हो तो किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। अब देखना, शब्द देखना। मान लीजिए मैंने कहा जी, और आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आप मेरे साथ साथ कक्षा के अंदर पूरा ऊर्जावान बन करके रहेंगे। दशरथ शब्द में ई प्रत्यय जोड़ना है। मैंने आपको कहा आप जोड़ो, मैं नहीं जोड़ रहा, और नियम मैं बता चुका हूं। अदिति में ये जोड़ा, जोड़ो। गंगा में ए ये प्रत्यय जोड़ा, जोड़ो। ये तीनों शब्द आप जोड़ो, बोलो आप, मैं इंतजार कर लूंगा। पहले दशरथ में ई जोड़ो, अदिति में ये जोड़ो, और गंगा में ए ये जोड़ो। क्या बनेगा? नए शब्द की रचना क्या होगी? बताओ, सोच लिए। देखो, दशरथ में ई जोड़ा तो आरंभिक स्वर ए है, द में ए मिला हुआ तो वो तो आ हो गया, ठीक है। अंतिम स्वर शून्य होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, तो थ का ए शून्य हो गया तो उसकी जगह इस ई ने ले ली, और क्या शब्द बना? दाशरथी। क्या बना? दाशरथी शब्द बना। यदि मैं ये नहीं कहता आपको अंतिम स्वर को शून्य करने वाली बात, तो ए और ई का गुण संधि होकर के ए बन जाता, ठीक है। तो ये नियमगत बन रहा है, तो इनको पढ़ा जा सकता है। द में ए मिला है, उसका आ हो गया, और क्या बन गया? दाशरथी। अब आप अदिति में यह जोड़ो, बोलो क्या बनेगा? बोलो आदित्य। क्या बनेगा? आदित्य। आरंभिक स्वर ए है, ए का क्या बन गया? आ। अंतिम स्वर ई है, अंतिम स्वर शून्य हो गया तो तय आधा बचा, सामने ये है तो आदित्य बन गया। चलो अगला शब्द बनाओ। गंगा में ए ये जोड़ो, बोलो मेरे साथ साथ, क्या बनेगा? कांगेय। अरे भाई, आरंभिक स्वर ए है तो ए का तो आ हो गया, अंतिम स्वर आ शून्य हो गया, उसकी जगह ए ने ले ली, और क्या बन गया? कांगेय। गंगा पुत्र भीष्म है। ये सबके सब संतानवाची प्रत्यय मैंने लिखे हैं यहाँ, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। हाँ, दशरथ में ई जोड़ा दाशरथी, अदिति में ये जोड़ा आदित्य। अब देखो, आपको शब्द शुद्धि में ये बड़े काम आएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये व्यवसाय शब्द है, व्यवसाय, और व्यवसाय में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, तो आरंभिक स्वर कौन है? ए। भाई वह में तो कोई स्वर ही नहीं है, यह में ए मिला है, तो ए का क्या हुआ? आ, और क्या बना? व्यावसायिक। अंतिम स्वर शून्य हो गया, उसकी जगह ई ने ले लिया, क्या बन गया? व्यावसायिक। अमूमन लोग इसको क्या प्रयोग में लेते हैं? व्यवसायिक, जबकि होता क्या है? व्यावसायिक। क्योंकि शब्द की रचना, यही तो व्याकरण की भूमिका है। व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचने व्याकरणम तत्र विज्ञेयम वेदांगं च मुखमहत्। शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन कौन करवाती है? व्याकरण करवाती है। आगे बढ़े, ये समझ में आ गई बात। यदि आरंभिक स्वर ए हो तो उसे किस में बदल देंगे? हम आ में बदल देंगे। दूसरी बात, साथ साथ पेन को भी रखा करो, लिखा भी करो हल्का हल्का शॉर्ट नोट्स, है ना। यदि आरंभिक स्वर ई ई ए हो, यदि आरंभिक स्वर ई ई ए हो तो उनका क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐ। अब शब्द आप ही बनाओगे, बनाना, बनाओ। ईश्वर में यह जोड़ो, इतिहास में इक जोड़ो, और एक में यह जोड़ो। बनाओ, कॉपी में लिख करके बना लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। दिन में इक जोड़ो, धीर में यह जोड़ो। बोल, बनाया? बन गया। ईश्वर में यह जोड़ा तो क्या बना? ई का क्या बन गया? ऐ बन गया। क्या शब्द बना? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य, ऐ आया है। क्या बना? ऐश्वर्य। भाई रे में जो है वो शून्य हो गया, रे में जो है वो शून्य हो गया, तो आधा रैया के ऊपर चला गया। इतिहास धन इक, ई का ऐ बना तो क्या बना? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। अब अमूमन विद्यार्थी याद रखते हैं, अच्छा ऐतिहासिक में ऐ आएगा। अब यहाँ मालूम रहेगा कि क्या आएगा, और ये ऐतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक है, शुद्ध बोले। और ये ऐश्वर्य संधि में ऐसे शब्द लिखते समय बड़ी त्रुटियां होती हैं। अब आपको मालूम रहेगा शब्द बना कैसे। जैसे संधि में ये शब्द भी बहुत आया, एक धन यह, तो क्या बनेगा? ऐक्य। भाई एक का ऐ बन गया, क्या में ए है वो शून्य हो गया, अंतिम स्वर शून्य होगा, ठीक है। दिन धन इक, बोलो दैनिक।
और धीर धन यह, ई का तो ऐ हुआ, रे में जो ए है वो शून्य हुआ, आधार है ये ऊपर गए, ये के क्या बना, धैर्य। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, धैर्य। समझ आ गई बात। यदि आरंभिक स्वर ई ए हो तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी स्थिति। ठीक है, बढ़ू। तीसरी बात, यदि आरंभिक स्वर उ ओ हो तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यदि आरंभिक स्वर उ ओ हो तो औ हो जाएगा। मैं शब्द लिख रहा हूं, आप बनाएंगे, और बनाते समय आपको एक आत्मविश्वास जन्म लेगा कि संधि में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और यहां देखो हम उनको बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, बनाइए। बनाइए। उदार धन यह, मूल धन इक, योग धन इक और पुराण धन इक। बोलो, उदार धन ये का क्या बनेगा, ऊ का औ बना, आधार में जो आधार है बचेगा क्योंकि ए तो शून्य हो जाएगा। बोलो क्या बना है, अवदार्य। क्या बना, अवदार्य। अब आपको मालूम है इस शब्द की रचना कैसे हुई, अवदार्य है। मूल धन इक, ऊ का औ बना, क्या शब्द बन गया, मौलिक। क्या बना, मौलिक। योग धन इक, क्या बनेगा, यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है, पुराण धन इक, बोलो क्या बनेगा, पौराणिक। क्या बनेगा, पौराणिक। समझे आप इस बात को। ठीक है, तो ऊ ओ हो तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो शब्द की रचना करना हम सीख रहे हैं कि अब आपको इनकी मात्राएं सबकी ऐसे स्मरण नहीं रखनी पड़ेगी, आपको मालूम होगा, आपको ज्ञात होगा कि ये शब्द बना कैसे। आगे बढ़ते हैं। यदि आरंभिक स्वर री हो तो आर हो जाता है। यदि आरंभिक स्वर री हो तो क्या होता है, आर होता है। मैं दो शब्द लिख रहा हूं, आप ही बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे बना करके, उसके बाद मेरा बनाया हुआ देखेंगे। और मैं चाहता हूं आप ये बनाएं। गृहस्थ शब्द में ये जोड़ा, पृथक शब्द में ये जोड़ा, बनाओ क्या बनता है, बोलो क्या बना। लिखो, और केवल लिखो ही नहीं, उसको बोलो भी कि क्या बनता है। बोलो भी क्या बनता है। गृहस्थ धन यह, पृथक धन यह। बना लिया। आरंभिक स्वर री है, री का आर हुआ तो गे में आ मिला, आधार है कि ऊपर गया और क्या बना, गार्हस्थ्य। और पृथक में यह जोड़ा, क्या बना, पार्थक्य। अब अमूमन विद्यार्थी इसका उच्चारण गलत कर देते हैं, ग्राहस्थ्य करते थे, जबकि गार्हस्थ्य है, रे आधा है। ठीक है, तो अब ऐसे जटिल जटिल शब्द आप बनाना सीख चुके हैं प्रभु। ठीक है, री का क्या बना, आर बना। ओके, तो हमने चार चीजें देखी, स्मरण कर लीजिए। यदि आरंभिक स्वर ए हो तो क्या होगा, आ होगा। आरंभिक स्वर ई ए होगा तो ऐ होगा। आरंभिक स्वर उ ओ होगा तो औ होगा। और आरंभिक स्वर री होगा तो आर होगा। ये चार चीजें हमने देखी। कितनी चीजें देखी हमने, ये चार चीजें हमने देखी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और प्रथम शब्द के अंतिम स्वर क्या होगा, शून्य होगा। ये भी हम देख चुके हैं। अब ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहां बात बताऊं कि आपके कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 कृत के। और आपके तद्धित प्रत्यय की मूलतः अपन कितने भेद देखते हैं, 6 भेद देखते हैं। अब इनके नामकरण देखो। कृत प्रत्यय के जैसे बात करें अपन, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक,
भाववाचक और क्रियाबोधक। इस नामकरण का आधार क्या होता है? देखो अपने सीधे तरीके से अपन करें, इस नामकरण का आधार क्या होता है कि किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ा, सीधा तरीका, किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ा और उससे जो नया शब्द बना, वो नया शब्द यदि कर्ता का बोध कराने वाला शब्द है तो वो क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक हो जाएगा। यदि वो शब्द कर्म की तरह काम में आने वाला है, कर्ता कर्म करण ये कारक होते हैं ना, तो वो कर्मवाचक। यदि वो शब्द साधन का बोध कराने वाला है तो करणवाचक। यदि वो शब्द भाववाचक संज्ञा बन गया तो भाववाचक। और यदि क्रिया में प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बना वो वापस क्रिया का ही बोध करा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रियाबोधक। क्या हो जाएगा? क्रियाबोधक। यदि मैं तद्धित की बात करूं तो कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, स्त्रीवाचक, ऊनतावाचक। देखना, ये तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। यदि जो नया शब्द बना वो कर्ता का बोध करा रहा है तो कर्तावाचक, जो नया शब्द बना वो भाववाचक संज्ञा हो गया तो भाववाचक, संबंधवाची है तो संबंधवाचक, संतान का बोध कराता तो अपत्यवाचक, यदि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया तो स्त्रीवाचक, और जो छोटेपन का बोध कराता, जैसे काला में ऊटा जुड़ा कलूटा, बचुआ, ऐसे शब्द जो हीनता का बोध कराते हैं उनको क्या कह देंगे? ऊनतावाचक। तो मूल हमें ये ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है, यदि वो मूल शब्द क्रिया है तो वो प्रत्यकृत होगा। फिर इनमें से कौन सा होगा वो उस बने हुए नए शब्द की रचना पर निर्भर करेगा। यदि मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय है तो तद्धित होगा। मान लीजिए हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेषण और अव्यय का ज्ञान नहीं, लेकिन हम क्रिया को तो पहचान सकते हैं। तो यदि मूल शब्द क्रिया है तो प्रत्यकृत है, अन्यथा तद्धित है, अन्यथा तद्धित है। ठीक है। अब कुछ प्रत्यय कर्तृवाचक चलते हैं, कुछ कर्मवाचक चलते हैं। वो सीधे सीधे जैसे इसे कृत प्रत्ययों में कुछ भी ऐसा नहीं जो कोई नियम के अनुसार चलता हो और जिसको पढ़ाने की कोई बहुत आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं चलता। कौन से के अंदर? आपके कृत प्रत्यय के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चलता। तद्धित प्रत्यय में कुछ नियम के अनुसार चलते हैं भाई। जैसे भूलना में अक्कड़ जुड़ा, भूलक्कड़ बन गया। लिखना में घूमना में अक्कड़ जुड़ा, घुमक्कड़ बन गया। पीना में अक्कड़ जुड़ा, पियक्कड़ बन गया। अब अक्कड़ प्रत्यय है, अब घुमक्कड़ पियक्कड़ ये कर्ता का बोध कराने वाले हैं तो वो कर्तृवाचक हो गया। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ये तो इसमें कोई वो बहुत ज्यादा विशेष है नहीं। लेकिन तद्धित प्रत्यय के अंदर जो है ना आपको कुछ सीखना पड़ता है। तद्धित प्रत्यय के अंदर कुछ शब्द जो है वो नियम के अनुसार बदलते हैं। तो नियम के अनुसार जो बदलते हैं उनको हमें सीखना बेहद आवश्यक होता है। बाकी तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं, इनमें कोई पढ़ना में आकू जुड़ा पढ़ाकू बन गया है, लड़ना में आकू जुड़ा लड़ाकू बन गया, तैरना में आग जुड़ा तैराक बन गया। अब वो कोई नियम थोड़ी भाषा के प्रवाह में बन गए और वो पढ़ रहे हैं, तो वो तो अलग अलग अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं और उसका अभ्यास भी कराता हूं। ध्यान देना, सबसे पहले ये जो अपत्यवाचक प्रत्यय इनमें अधिक पढ़ना पड़ता है। ये कुछ शब्द नियम के अनुसार बनते हैं। अपत्यवाचक, अपत्य बोलते संतान को, तो ये संतानवाची प्रत्यय है। कैसे कैसे? एक तो इसमें अप्रत्यय चलता, उसको सीखना आपने को। कौन सा प्रत्यय? अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अप्रत्यय। इसको सीखिए ध्यान से। यदि कोई शब्द दिया गया है आपको, ये नियम के अनुसार चलने वाली चीजें हैं, इनको सीखना पड़ेगा। यदि कोई शब्द आपको दिया गया है और उस शब्द के अंत में अव है, उस शब्द के अंत में कौन है? अव है, तो आप उस अव को उ प्लस ए में तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? उ प्लस ए में। याद कीजिए, आरंभ में मैंने आपको एक बात बताई थी कि शब्द के अंतिम स्वर को शून्य कर दो। अब मैं यहाँ एक चीज ऐड कर दूं चाहूं तो, कि शब्द का अंतिम स्वर उ है तो वो शून्य नहीं होगा, ये कह सकता हूं। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दिया? अप्रत्यय। यदि शब्द के अंत में अव दिखे तो उस अव को उ प्लस ए में तोड़ दो। कैसे? आपको शब्द दिया गया मानव, अंत में अव दिख रहा है,
इसका मतलब यहाँ कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। और मानव शब्द किससे बना है? मनु प्लस ऐसे बना है। कैसे? मनु प्लस ऐसे कैसे बना? देखना, मैं में कौन मिला है? ए, तो ए का क्या हुआ? आ। ए का क्या हुआ? आ। ठीक है, आरंभिक स्वर परिवर्तन और नए को हलंत कर दिया। तो यहाँ कौन है? ऊ, और यहाँ कौन है? ए। ऊ प्लस ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ? औ। जोड़ दीजिए इसको, क्या बन गया? मानव। क्या बन गया? मानव। मनु की संतानें मानव कहलाई, इसलिए एक ऐसा प्रत्यय है, संतानवाची प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? संतानवाची प्रत्यय है। ठीक है। अरे नामकरण का बड़ा सीधा फंडा है। देखना देखना, इसको और भी तरीके से मैं आपको समझाऊं। जैसे ये सुंदर शब्द है और ये चणक शब्द है, ये दो शब्द हैं, नामकरण कैसे करें? बड़ा व्यवस्थित तौर पे हम आपको पीडीएफ देंगे। एक सुंदर शब्द है और एक चणक शब्द है। अब इन दोनों में मैंने यह प्रत्यय जोड़ा, देखना, दोनों में यह प्रत्यय जोड़ा। सुंदर में यह जोड़ा तो आरंभिक स्वर ऊ का क्या हो जाता? औ हो जाता। अंतिम स्वर शून्य हुआ, आधार है यह पे चला गया, क्या बना? सौंदर्य। और चणक में जोड़ा तो क्या बना? चाणक्य। भाई आरंभिक स्वर परिवर्तन होकर के ए का आ हो गया, चाणक्य बना। पर चणक में यह जोड़ने पर चाणक्य और सुंदर में यह जोड़ने पर सौंदर्य। अब देखना, सुंदर और चणक दोनों क्रिया तो नहीं है, तो प्रत्यय तो तद्धित होगा है। प्रत्यय तो क्या होगा? तद्धित होगा। चणक संज्ञा है, सुंदर विशेषण है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, संज्ञा विशेषण का भी नहीं पता, तो इतना तो पता है कि दोनों शब्द क्रिया तो नहीं है, तो प्रत्यय तद्धित होगा। क्रिया होता तो कृत होता। अब देखना, सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ने से जो सौंदर्य शब्द बना वो भाववाचक संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा है। तो नाम क्या हो गया? यहां इस ये का क्या नाम हो गया? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या नाम हो गया? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। और चणक में यह प्रत्यय जुड़ने से चाणक्य बना। चणक की संतान चाणक्य कहलाती है, तो यहां यह संतान का बोध करा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय समान है, यह एक ही प्रत्यय है, लेकिन जब उससे जुड़ने से जो नया शब्द बना वो भाववाचक संज्ञा बना, तो नाम क्या हो गया? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और उस य के जुड़ने से यदि संतान का बोध हुआ तो नाम क्या हो गया? संतानवाची तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रत्यय के अंदर वैसे कायदे से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, और कारक का भी, कर्ता का, कर्म का, करण का, ठीक है, संबंध का, तभी जाकर के हम इसका सही नामकरण आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अपन देखो, ये अप्रत्यय देख रहे थे, एक बार पुनः वापस आइए। तो यदि किसी शब्द के अंत में आपको अव दिखे, क्या दिखे? अव, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है। और उस अव को कैसे तोड़ सकते हैं आप? उ प्लस ए में तोड़ सकते हैं। मैं कुछ शब्दों का अभ्यास करवाता हूं आपको, देखना। मैंने शब्द लिखा दनु, अप्रत्यय जोड़ो। इन सभी शब्दों में अप्रत्यय जोड़ेंगे आप अपनी कॉपी के अंदर। दनु, यदु, रघु में प्रत्यय जोड़ो। फिर मृदु में अप्रत्यय जोड़ो। फिर भृगु में अप्रत्यय जोड़ो, जोड़ो आप। फिर विभु में अप्रत्यय जोड़ो। नियम मैं बता चुका हूं आपको, आरंभिक स्वर परिवर्तन का भी बता चुका हूं और अब का भी बता। विष्णु में जोड़ो, भेरु में अप्रत्यय जोड़ो, सिंधु में अप्रत्यय जोड़ो। ठीक है, कुरु में अप्रत्यय जोड़ो, गुरु में अप्रत्यय जोड़ो। भले वीडियो को पॉज कर दो, कुछ भी करो, पहले आप ये जोड़ो और ये बनाओ, उसके बाद ही जो है ना हम आगे बढ़े। पांडु में अप्रत्यय जोड़ो, पांडु में भी अप्रत्यय जोड़ो, जोड़ो तुरंत ये अप्रत्यय जोड़ो आप। और अप्रत्यय जोड़ने से जो बने हैं, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद बना लो, लेकिन आप बनाओ ये शब्द। क्या बना ये आप तय करो। ठीक है, अब देखना शब्द क्या बना। दनु में ए जोड़ा, क्या बना? दानव। आपने बनाया होगा, वीडियो पॉज करने के बाद ही आगे का वीडियो देखेंगे, पहले आप स्वयं बनाएंगे ये पूरे के पूरे। हाँ, आलसी नहीं बनना है। आरंभिक स्वर कौन? ए का क्या हुआ? आ, तो दा। उ प्लस ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? अव। क्या बना? दानव। क्या बना? दानव।
यदु में ए जोड़ा, आरंभिक स्वर ए है, ए का क्या बना आ, उ प्लस ए की जगह क्या आया औ, क्या बना यादव, क्या बना यादव। रघुधन ए का क्या बना राघव। अब देखो मृदुधन ए, आरंभिक स्वर कौन है री, री का क्या बनता है आर, री का क्या बनता है आर, तो मैं में आ मिला तो माँ, आधार है दे के ऊपर गया, उ प्लस ए की जगह औ आया, क्या बना मारदव। भृगुधन ए का क्या बन जाता है भार्गव। अलग अलग बना के लिख सकते हो आप भाई, जैसे ये है भृगु, इसमें ए प्रत्यय जोड़ना है, तो री का आपको पता है क्या बनता है आर, ठीक है, गै को हलंत कर दिया, उ प्लस ए का क्या बनता है औ, अभी मैंने बताया है, भय में आ जोड़ा भा, गै में जोड़ा गए, आधार है ऊपर गया, क्या बना भार्गव, क्या बन गया भार्गव, समझे, ठीक है। विभूधन ए, आरंभिक स्वर ई है, ई का क्या होता है ऐ होता है, क्या होता है ऐ, तो क्या बन गया वैभव, क्या बन गया वैभव। विष्णुधन है, ई का ऐ होता है, क्या बना वैष्णव, क्या बना वैष्णव। भेरुधन है, ए का भी ऐ होता है, ओ प्लस ए का औ बना, क्या बन जाएगा भैरव, क्या बनेगा भैरव। सिंधुधन है, ई का ऐ बना और क्या बन गया सैंधव, क्या बना सैंधव। पांडुधन है, क्या बनेगा पांडव। महाराज पांडु की संतानें क्या कहलाई पांडव, और कुरुवंश की संतानें क्या कहलाते कौरव। उ का आरंभिक स्वर परिवर्तन होकर औ हुआ और क्या बना कौरव, और गुरु से क्या बनता है गौरव, ठीक है। ऐसे आप शब्द रचना करेंगे। तो यदि शब्द के अंत में आपको अब दिखे तो वह प्राय अप्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है अप्रत्यय होता है, और अब को उ प्लस ए में आप तोड़ सकते हैं। ये नियम के अनुसार होने वाला परिवर्तन है, इसलिए हमने इसका क्या किया अभ्यास किया। आगे बढ़ते हैं, देखना कुछ अप्रत्यय के और मैं आपको उदाहरण देता हूं। यदि शब्द के अंत में कुछ भी न बचे तो वहां भी प्राय अप्रत्यय होता है। कैसे, ये मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको। मान लीजिए ये शब्द है जैव, अब आप इसमें से मूल शब्द निकालोगे तो जैव में से जीव निकलेगा, जीव निकल गया तो कुछ बचता नहीं है जीव निकल गया इसमें से, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो जहां कुछ भी न बचे वहां आप अप्रत्यय समझ लो। ये तो हंसने की बात हुई, डायरेक्टली करने की बात हुई, लेकिन कंसेप्ट की बात करो। आरंभिक स्वर कौन है ई, और ई का क्या होता है ऐ होता है। देखना आरंभिक स्वर कौन है ई का क्या होता है ऐ होता है। अंतिम स्वर शून्य हुआ, अंतिम स्वर शून्य हुआ, उसका स्थान अप्रत्यय ने लिया और क्या बन गया जैव। ये नियमानुसार हो रहा है। जीव में ए जुड़ा तो क्या बना जैव बना। अब जैसे मान लीजिए शिव शब्द है, उसमें हमें अप्रत्यय जोड़ना है, बोलो क्या बनेगा। शिव में अप्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा शिव, क्या बनेगा शिव, शिव में अप्रत्यय जोड़ा तो ठीक है। ऐसे हम बहुत से शब्दों की क्या कर सकते हैं रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने काफी लंबी चर्चा की, उस चर्चा को एक बार हम विश्राम देंगे यहाँ, और एक बार मैं आपको पूरा रिपीट करवा देता हूँ, देखना, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रत्यय प्रतिधन अय, शब्द के अंत में जुड़ने वाले वे शब्दांश जो नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को मूलतः दो भागों में बांटते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ने वाले कृत कहलाते हैं, ठीक है। अरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कैसे, देखना अभी एक संज्ञा है शिव, उसमें त्व प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया शिवत्व, क्या बन गया शिवत्व, ठीक है। सर्वनाम एक मम सर्वनाम है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ा क्या बन गया ममत्व, ठीक है। तो ये संज्ञा में जुड़ा, ये सर्वनाम में जुड़ा तो तद्धित कहलाएगा। जैसे विशेषण की बात करूं, जैसे अच्छा एक विशेषण है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया अच्छाई, क्या बन गया अच्छाई। बाहर एक अव्यय है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया बाहरी, क्या बन गया बाहरी, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, और क्रिया में जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। अब हमने कहा कि आप शब्द जोड़ो हटाओ, प्रत्यय जोड़ो हटाओ, तो बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लो। शब्द के अंतिम स्वर को सुनने समझ लो, और जो शब्द बचे उसकी सार्थकता का ध्यान रखो। जैसे श्यामल में श्याम धन लय कर दें तो भी शब्द का अर्थ निकलता है, लेकिन भूतल में भूत धन लय कर दें तो भूतल शब्द का अर्थ नहीं निकलता।
भूतल का अर्थ तो भूधन तल से ही निकलेगा, यौगिक शब्द है, ठीक है, तो इसलिए वहां कोई प्रत्यय नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े, हमने बात की प्रत्यय के स्वर परिवर्तन की, ए, य, इक, ई, ए, आयन आदि प्रत्यय जुड़ने पर जो स्वर परिवर्तन होता है उसकी। तो आरंभिक स्वर ए हो तो आ हो जाता है, ई ए हो तो आई हो जाता है, उ ओ हो तो औ हो जाता है, री हो तो आर हो जाता है, ये हमने जाना। हालांकि ये स्वर परिवर्तन तत्सम शब्दावली में ही होगा, तत्सम शब्दावली में ही होगा, ये जरूर आपने को ध्यान रखना है, क्योंकि नियम संस्कृत व्याकरण का है तो तत्सम शब्दावली में ही वो है लागू होगा। अब जैसे बाहर में ई जुड़ा तो बाहर ही, ठीक है, वो तो आ का आ ही रह गया, ठीक है, बाकी जो तद्भव शब्दावली है उसके अंदर ये नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है। हमने कुछ शब्द बनाए और फिर हमने अ प्रत्यय को बनाना सीखा, प्रत्यय के भेदों के नामों की चर्चा की, अ प्रत्यय की चर्चा की मैंने। अ संतान का बोध कराता है, अमूमन अ संतान का बोध कराता है, इसलिए हम इसको संतानवाची प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? संतानवाची। और किसी शब्द के अंत में अव दिखे तो उसको उ प्लस ए में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? उ प्लस ए में। तो उ प्लस ए जुड़ करके क्या बनेगा? अव बनेगा। तो जैसे हमने मनु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ा मनु में, तो न को हलंत किया तो बाहर उ आया, तो उ प्लस ए के स्थान पर तो नियम के अनुसार क्या लिख देंगे? अव। आरंभिक स्वर ए है तो ए का क्या हो गया? आ। मान धन अव को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मानव। इस प्रकार हमने कुछ शब्दों को बनाने का क्या किया? अभ्यास। अगली कक्षा में ऐसे ही कुछ शब्दों को बनाने का हम अभ्यास और करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें और अभ्यास करते रहें। और ये जो शब्द लिखे थे मैंने अ प्रत्यय के, उनको एक बार आप कॉपी में यदि नहीं बन पाए तो वापस पूरा नियम के अनुसार बना करके भी देखें। अगली कक्षा में ये अभ्यास मैं आपको और कराऊंगा। ओके, जय हिंद।